Hello guys, welcome to my YouTube channel. I hope you are doing very well. So today in this video we will discuss about the screenplay activity. So mostly people are saying this is a very game changing activity in the future, but I don't think it's a game changing. But yeah, multiple times मैंने इसको टेस्ट किया है. मल्टीपल टाइम्स ये अच्छा वर्क करती है, मल्टीपल टाइम्स ये वर्क नहीं करती है, बिकॉज आई हैव टेस्टेड दिस एक्टिविटी ऑन मल्टीपल सिनेरियो, मल्टीपल सेलेक्टर्स, डिफिकल्ट सेलेक्टर्स और सम इजी सेलेक्टर्स. तो समटाइम इट्स वर्क, समटाइम इट डिडंट वर्क. सो ये नहीं बोल सकते कि ये गेम चेंजिंग है. हो सकता है अभी प्रीव्यू में, नेक्स्ट टाइम इसका न्यू वर्जन है, सो इट विल वर्क. सो दिस ऑल ऑफ द थिंग्स आई डिस्कस इन दिस वीडियो कि मैंने कहाँ पे टेस्ट किया है, कैसे एक्टिविटी वर्क करती है, कितना अच्छा वर्क करती है, कहाँ पे वर्क नहीं करती है, एरर को कैसे सोल्व करते हैं, और हाउ टू डू एक्सेप्शन हैंडलिंग इन विद दिस एक्टिविटी, विद दिस स्क्रीन प्ले एक्टिविटी, एंड prompts कैसे देते हैं, what are the limitations to use this activity and what are the best practices to use this activity. So all of the things I'll discuss in this video. Please watch this video till the end. If you have any questions related to this video or regarding previous videos or any UiPath questions, so you can just ask your questions in the comment box, and you can just follow me on my LinkedIn. I'll provide all the links in the video description. So before doing any practical, I'll show you this activity. Right now we have 5 models: UiPath Gemini and OpenAI, OpenAI Mini, I mean ChatGPT, OpenAI Operator and Anthropic Computer Use. और बाकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे हैं, जहाँ पे हम लोग टाइम आउट एंड डिले बिफोर, डिले आफ्टर, बाकी वो सब चीज़ें दे सकते हैं. इफ़ यू वांट एनी आउटपुट फ्रॉम दिस एक्टिविटी और फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टास्क, सो वी हैव वन प्रॉपर्टी हियर वेयर वी कैन like initialize our output variable, and this activity will store that output in this variable in string format. And if we want to like continue on error, then we can true, otherwise false, and input mode for the clipboard. Okay, so here I'll create a new process. Right, I'll give this name screenplay demo and create. Okay, so यहाँ पे एक्टिविटी में आके अगर अभी आप सर्च करोगे स्क्रीन प्ले, अगर आप न्यू प्रोजेक्ट बना रहे हो तो वहाँ पे अभी शो नहीं होगा. ठीक है, शो हो जाएगा, बट जब आप इसको यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे तो सबसे पहले एक डिपेंडेंसी यहाँ पे कॉल होती है, उसके बाद ही ये यहाँ पे आपको एक्टिविटी शो होगी. ठीक है, तो सबसे पहले हमें उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा. मैनेज पैकेज पे जाके ऑल पैकेज, एंड यहाँ पे आप आओगे तो इंक्लूड प्री रिलीज आपको यहाँ पे सेलेक्ट होना चाहिए. ठीक है, सिंपल टाइप करूँगा पार्ट डॉट यूआई ऑटोमेशन. सो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाली एक्टिविटी को चूज करूंगा एंड इंस्टॉल, एंड आई क्लिक ऑन शेप बटन. ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सिंपल सर्च करूंगा स्क्रीन प्ले. तो अभी यहाँ पे आई थिंक वो सेटिंग्स मुझे तो नहीं दिया, मतलब पहले यहाँ पे आपको कुछ डायरेक्शंस देता है कि ये एक्टिविटी क्या क्या करने वाली है. मैं आपको बता देता हूँ. जब भी हम लोग इस एक्टिविटी को यूज करेंगे, और जो भी मॉडल हम इसमें यूज करते हैं, तो वो मॉडल और वो उस टास्क के बेस पे खुद को ट्रेन करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंडिकेट दैट ब्राउजर, क्योंकि मुझे इसी ब्राउजर पे ऑटोमेशन करना है. तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप होता है स्टार्ट बटन पे क्लिक करना, एंड देन यहाँ पे जो भी डिटेल्स हैं उनको फिल करना, मतलब सारे डिटेल्स टेक्स्ट फील्ड में फिल करना. और ऑलरेडी आप इसको कर चुके होंगे, तो यहाँ पे सेलेक्टर्स के काफी इशूज आते हैं. वी हैव टू फिक्स सेलेक्टर्स, राइट, आई मीन वी हैव टू मेक डायनामिक सेलेक्टर्स हेयर. सो उसमें काफ़ी टाइम लगता है यहाँ पे. ठीक है, वो बनाने में. अभी तो ये बहुत नॉर्मल सा पीओसी है. मैंने एक थोड़ा डिफिकल्ट पीओसीज भी किया था, जहाँ पे सेलेक्टर्स को बहुत हाई लेवल पे डायनामिक बनाना होता है. तो वहाँ पे ये एक्टिविटी कभी वर्क कर रहे थे, कभी वर्क नहीं कर रहे थे. स्क्रीन प्ले एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ मैं. ठीक है, तो अभी जैसे यहाँ पे फर्स्ट स्टेप, अगर हम इसको सेलेक्टर के थ्रू बनाने जा रहे हैं, क्लिक एक्टिविटी के थ्रू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. सो जो भी मेरे को करना है वो सारी चीजें मेरे को यहाँ पे प्रॉम्प्ट के थ्रू लिखनी है. ठीक है, जैसे कि क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. अब इस एक्टिविटी के बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट स्टेप हम इसी एक्टिविटी में लिख सकते हैं, मतलब इसी प्रॉम्प्ट में लिख सकते हैं. क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, देन जैसे मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करूंगा, देन मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टाइप लास्ट नेम. ठीक है, एंड देन टाइप फर्स्ट नेम. बट दिस इज नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस टू यूज दिस एक्टिविटी. अगर आप लोग इसके डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे तो वहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस का आपको एक ऑप्शन मिलता है. उस डॉक्यूमेंटेशन को आप लोगों को रीड करोगे तो वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर हम कोई मल्टीपल टास्क दे रहे हैं किसी एक एक्टिविटी में, तो बेस्ट प्रैक्टिस है कि उसको डिवाइड कर दो, मतलब कि मल्टीपल एक्टिविटीज में उसको डिवाइड कर दो. अब अभी तो ठीक है यहाँ पे कि इतने बड़े टास्क नहीं है. क्लिक ऑन स्टार्ट बटन एंड देन टाइप लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम. ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो टास्क को हम लोग एक एक्टिविटी में दे सकते हैं. दैट्स अ गुड आइडिया.
बट अगर हम लोग यहाँ पे सारे ही टास्क को एक ही एक्टिविटी में लिख दें कि लास्ट नेम, कंपनी नेम, सारी चीज़ें एक ही प्रॉम्प्ट में कर देते हैं तो वो वर्क कर जाता है। बट अगर वो फेल हो गया तो फिर उसको कैसे हैंडल करोगे? तो वहाँ पे एक न्यू चैलेंज आता है कि मान लो उसने लाइक लेफ्ट राइट के सारे फील्ड्स कंप्लीट फिल कर दिए एंड देन ईमेल पे आके वो ब्रेक हो गया, तो फिर आप उसको कैसे फिक्स करोगे? अगर आप उस पर रिट्राई लगाओगे तो सारी डिटेल्स आपको फिर से फिल करनी पड़ेंगी, राइट? क्योंकि एक ही एक्टिविटी में आपने सारा प्रॉम्प्ट्स दिया हुआ है कि लास्ट नेम में फिल करो, स्टार्ट बटन पे क्लिक करो, कंपनी नेम, एड्रेस, सब चीज़ें फिल करो। अगर आप उस पर रिट्राई लगाओगे या फिर उस पर चेक करोगे, अगर कोई एरर आता है चेक करना स्टेट के थ्रू, तो फिर से आपको उसको पूरी कंप्लीट एक्टिविटी को रिट्राई करना पड़ेगा और कंप्लीट उस एक एक्टिविटी में आपने सारे प्रॉम्प्ट्स दिए हुए हैं सारी डिटेल्स फिल करने के लिए। तो इट नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस टू यूज दिस एक्टिविटी। अगर हम लोग यहाँ पे सिंगल सिंगल देते, मतलब कि एक एक टास्क एक एक एक्टिविटी में देते, सो अगर कहीं पे फेल भी होता है तो वो रिट्राई उसी पर्टिकुलर टेक्स्ट फील्ड को फिल करने के लिए वो उसको रिट्राई करेगा। ऐसा नहीं कि वो सारे टेक्स्ट फील्ड फिर से रिट्राई कर रहा है, ठीक है? आई होप आपको थोड़ा समझ में आया कि मतलब सारे जो भी टास्क हैं वो एक ही एक्टिविटी में नहीं देने हैं, एक ही प्रॉम्प्ट्स में नहीं देने हैं, ठीक है? मतलब मैंने तो उसको काफ़ी टाइम यूज कर चुका हूँ, अपने एक पीओसी मैंने बनाया है इस पे, ठीक है? तो मैं अपना आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ और वो सारी चीज़ें आपको इसका डॉक्यूमेंटेशन भी मिल जाएंगे, क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं इसके लिए, ठीक है? और मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम चूज करूंगा यूआई पाथ विद ओपन एआई जीपीटी 4.1 मॉडल। और नेक्स्ट टाइम जब भी मैं स्क्रीन प्ले एक्टिविटी यूज करूंगा तो यहाँ पे मैं मॉडल चेंज कर सकता हूँ, ठीक है? तो मैं सिंपल यहाँ पे जीपीटी 4.1 ही यूज करूंगा। एंड नेक्स्ट है, अब यहाँ पे मेन आता है कि अगर मेरे को वेरिएबल पास करना है तो मैं कैसे वेरिएबल पास करूंगा। फर्स्ट मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, फर्स्ट नेम एंड सेकंड लास्ट नेम, ठीक है? सो अगर मेरे को वेरिएबल यहाँ पे यूज करने हैं देन आई हैव टू राइट दैट प्रॉम्प्ट फर्स्ट, लाइक टाइप फर्स्ट नेम। और सिंपल आप यहाँ पे डबल कर्ली ब्रेसेस में आपको यहाँ पे वो उस वेरिएबल का नेम लिखना है, फर्स्ट नेम। और इस एक्टिविटी का यहाँ पे डिफॉल्ट टाइम 30 सेकंड है। आप लोग उसको इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पे इसको सिंपल अभी के लिए 15 सेकंड दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? इसी तरीके से गाइस मैं यहाँ पे नेक्स्ट एक्टिविटी यूज करूंगा। यहाँ पे सिंपल मेरे को ना टाइप लास्ट नेम एंड देन इसी तरीके से मेरे को सारे फील्ड्स यहाँ पे पहले मैं एक बार बना लेता हूँ, ठीक है? एंड लास्ट में टाइप ईमेल, ठीक है? एंड मैं यहाँ पे ईमेल टाइप करूंगा एंड देन मेरा लास्ट टास्क यहाँ पे क्लिक ऑन सबमिट बटन। एंड सबमिट बटन के बाद आपको यहाँ पे पता है कि ये 10 टाइम्स चलता है, क्योंकि यहाँ पे 10 राउंड्स होते हैं। 10 राउंड्स के बाद यहाँ पे एक स्कोर और परसेंटेज निकल के आता है, मुझे उसको भी एक्सट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए मैं कोई एक्सट्रैक्ट एक्टिविटी यहाँ पे यूज नहीं करूंगा, सिंपल स्क्रीन प्ले एक्टिविटी ही मैं यहाँ पे यूज करूंगा। एंड लास्ट में यहाँ पे क्लिक ऑन सबमिट बटन, राइट? एंड देन जब ये कंप्लीट हो जाएगा, ओके, सो उसके लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पे एक लूप भी लगाना पड़ेगा। तो सिंपल मैं यहाँ पे लूप लगा लेता हूँ, फॉर ईच लूप। एंड देन उसके पहले मेरे को एक्सेल फाइल आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड एक्सेल, मैं ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर चुका हूँ। रीड रेंज मैं यहाँ पे यूज करूंगा टू रीड दैट एक्सेल फाइल फर्स्ट। आई क्रिएट टीटी डेटा टेबल, ठीक है? and then same variable I'll use in this loop, and I'll use multiple assign here in the first name and then last name, and I'll use rest of the variable here. ठीक है, तो सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज ऑलरेडी करके रख दी हैं। सो जैसे ही लूप चलेगा, जैसे ही एक्सेल फाइल क्रिएट होगी, सो एवरी रो वैल्यू will assign in this all of the variable, and then I'll use the same variable in this activity, I mean screen play activity. So click on start button, वो मेरे को फर्स्ट टाइम ही करना है, so उसके लिए मुझे कोई लूप वगैरह नहीं चलाना। so इस एक्टिविटी को मैं लूप के बाहर रखूंगा, यहाँ पे एक्सेल फाइल जहाँ पे यूज किया उसके जस्ट नीचे, एंड देन रेस्ट ऑफ द एक्टिविटी I'll drag and drop in this loop.
सो ये बहुत बेसिक सी पीओसी है, मतलब बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल है जो आरपी चैलेंज पे आप कर सकते हो। मेरे पास एक पीओसी है, मैं ऑलरेडी उसको बना चुका हूँ, ठीक है। वो इनवॉइस जनरेट करने के लिए थी, ठीक है। तो उस वेबसाइट पे क्या होता था, काफी सारे एड्स वगैरह भी आते हैं, पॉपअप्स वगैरह आते हैं। सो उसको उसको हैंडल करने में काफी प्रॉब्लम्स हुई इस एक्टिविटी के थ्रू। सो मोस्टली अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस है इस एक्टिविटी के थ्रू हम लोग वहां पे यूज कर सकते हैं जहाँ पे बहुत ही मतलब बेसिक सी रिक्वायरमेंट है अभी, क्योंकि प्रीव्यू फॉर्मेट में है, तो इतनी ज्यादा फंक्शनलिटीज में ऐड नहीं की है, ठीक है। मतलब ऑटोमेटिक पॉपअप्स को हैंडल नहीं कर पा रही है ये एक्टिविटी, अगर करती भी है तो समटाइम्स उसमें टाइम ले लेती है उसको चेक करने की पॉपअप है या नहीं है। तो मतलब वो काफी वेट करना पड़ता है वहाँ पे। अगर हमें इतना ही वेट करना पड़ रहा है, अगर मल्टीपल्स रिकॉर्ड है मेरे पास, मान लो जब भी इसी एक्सेल फाइल में मेरे पास 10 रिकॉर्ड्स हैं, और 10 रिकॉर्ड्स में मेरे को उस बोर्ड को चलाना है, और कहीं पे पॉपअप्स मल्टीपल टाइम्स आ रहे हैं आपके स्क्रीन पे, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर एड्स आ रहे हैं आपके वेबसाइट पे, कहीं पे क्लिक करो तो एड्स आ रहा है, कहीं पे कुछ फिल करो तो एड्स आ रहा है। तो मेरे को लगता है वहाँ पे इस तरह की वेबसाइट पे, इस तरह के ऑटोमेशन पे इस एक्टिविटी को यूज करना, अकॉर्डिंग टू मी इट्स टाइम कंज्यूमिंग, बिकॉज ये जब भी उस एड्स को लाइक चेक करते हैं वहाँ पे उस स्क्रीन में कोई पॉपअप है या नहीं है, ऑटोमेटिक चेक करते हैं, बिकॉज आपने वहाँ पे चेक कैपेसिटर तो लगाया नहीं है, सिंपल प्रॉम्प्ट दिया है, चेक इफ दिस पॉपअप इज कमिंग ऑन द स्क्रीन देन क्लोज दिस एड और क्लोज दिस पॉपअप, क्लिक ऑन क्लोज बटन। सो इस तरीके से आप प्रॉम्प्ट लिखोगे तो उसको वो चेक करती है कि वेबसाइट पे कोई पॉपअप है या नहीं है। सो वहाँ पे वो 30 सेकंड पूरा टाइम लेती है उसको चेक करने में। तो इट्स अ वेरी टाइम टेकिंग एक्टिविटी समटाइम्स, ठीक है। तो मतलब इस तरह के ऑटोमेशन पे आप इसको यूज करते हो जहाँ पे कि आपको सेलेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा बनाने पड़ रहे हैं, और उतने हार्ड सेलेक्टर भी नहीं है, और थोड़े वो डिफिकल्ट होते हैं डायनामिक बनाने में, ठीक है। वहाँ पे उसको यूज कर सकते हो आप इस एक्टिविटी को, अकॉर्डिंग टू मी, लाइक मैंने जितना अभी तक इस एक्टिविटी को यूज किया है। आप लोग ट्राई करके देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे इस एक्टिविटी को। तो अभी प्रीव्यू फॉर्मेट में तो इतना भी कुछ इसकी तारीफ नहीं कर सकता एक्टिविटी की, ठीक है। मैं सिंपल इस एक्सेल को क्लोज करूंगा एंड इस वेबसाइट को भी मैं यहाँ से क्लोज करूंगा, एंड देन लूप से बाहर निकलने के बाद सिंपल मेरे को एक्सट्रैक्ट करना है यहाँ पे जो लास्ट में स्कोर और परसेंटेज आता है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आउटपुट वेरिएबल का यूज करूंगा, सिंपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक्सट्रैक्ट द स्कोर परसेंटेज, एंड देन एक आउटपुट वेरिएबल में क्रिएट करता हूँ यहाँ पे स्कोर नाम से। और सेम मैं यहाँ पे दूसरी एक्टिविटी यूज करूंगा जहाँ पे मैं लिखूंगा एक्सट्रैक्ट द टाइम, ठीक है। एंड इसको मैं यहाँ पे स्टोर करूंगा टाइम वेरिएबल में। एक बार मैं इसको फाइनली यहाँ से रन करता हूँ एंड आप देखना मैंने इसको डिबग किया है। तो आप यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व करना कितना टाइम लेती है उस पर्टिकुलर लाइक एरिया को फाइंड करने के लिए, कि इसको पहले कहाँ पे क्लिक करना है, कहाँ पे उसको लाइक टाइप करना है, ठीक है। तो इसको मैंने मैक्सिमाइज किया। आप देखना इसको कि अभी अगर आपके पास चेक ऐप स्टेट लगा होता है, आपने सेलेक्टर्स बनाए होते, सो अगर वो पर्टिकुलर एरिया स्क्रीन पे विजिबल हो गया तो वो एक्टिविटी वर्क कर जाती है, चाहे डीबग मोड में आपने उसको रन किया हो या फिर रन मोड में उसको रन किया हो। पर अभी तक भी देखो इस एक्टिविटी ने कोई भी एक्शंस यहाँ पे करना क्रिएट नहीं किया है। अब देखो यहाँ पे इसने फाइंड किया स्टार्ट बटन, यहाँ पे क्लिक किया स्टार्ट पे, एंड देन उसके बाद 4 से 5 सेकंड ले रहा है कि वो फर्स्ट नेम को वहां पे पहले फाइंड करे उस स्क्रीन पे। सो इट्स अ वेरी टाइम टेकिंग एक्टिविटी। अभी तो यहाँ पे क्या है, बहुत ही सिंपल सा स्क्रीन है, बहुत सिंपल से सेलेक्टर्स हैं यहाँ पे, अगर देखो आप तो वहाँ पे उतना टाइम ले रहे हैं। अगर काफ़ी डिफिकल्ट सेलेक्टर, डिफिकल्ट स्क्रीन है, स्क्रीन पे काफ़ी मटेरियल्स आपका, आप लोग किसी स्टॉक वेबसाइट पे जाओगे या फिर आप एसएपी की स्क्रीन पे जाओगे, काफ़ी डिफिकल्ट होती हैं वो स्क्रीन। आपने ऑलरेडी ऑटोमेशन किए होंगे वो सारे, तो आपको पता है कितना डिफिकल्ट होता है वहाँ पे चीज़ों को फाइंड करना और उन सेलेक्टर्स को डायनामिक बनाना, ठीक है। सो वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो वहाँ पे वो काफ़ी टाइम लेती है, समटाइम फेल भी हो जाती है, बोलते हैं कि यूजर इनपुट की यहाँ पे नीड है, क्योंकि मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ सकते हैं, मुझे ये सारी एरर्स और फेस होती हैं, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर फील्ड पे एरर आ जाती है, इस एक्टिविटी वर्क नहीं कर रही है, समटाइम यूजर इनपुट की जरूरत होती है, समटाइम टाइम आउट एरर आ जाती है, तो वहाँ पे आप उसको रिट्राई लगा सकते हो। तो पर्टिकुलर उसी टेक्स्ट फील्ड को वो रिट्राई करेगी। ऐसा नहीं है कि आपने सारा प्रॉम्प्ट्स एक ही एक्टिविटी के अंदर दे दिया, वो सबको रिट्राई करने जा रही है दोबारा से। सो वो एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती। बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आपके जितने भी टास्क हैं उसको मल्टीपल टास्क में डिवाइड करके एक एक एक्टिविटी में उसको ऐड करो। क्योंकि आप यहाँ पे मल्टीपल टाइप इन टू एक्टिविटी तो लगाते हैं, सो उसकी जगह आप यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दो, बस सिंपल आपको सेलेक्टर बनाने की जगह यहाँ पे प्रॉम्प्ट से तो लिखना है टाइप एड्रेस, टाइप ईमेल, टाइप कंपनी नेम, इस तरीके से सिंपल। सो अभी आप यहाँ पे खुद ऑब्जर्व कर सकते हो कि कितना टाइम ले रही है नेक्स्ट लाइक टेक्स्ट फील्ड फाइंड करने के लिए, उसमें टाइप करने के लिए। अगर आप सेम एक्टिविटी को सेलेक्टर्स के थ्रू बनाते और उसको आप डीबग मोड में भी रन करते तो भी इतना टाइम वो नहीं लेती है, ठीक है। तो ये कुछ मेरी फाइंडिंग्स हैं, आप लोगों की फाइंडिंग्स कुछ डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। तो मैं अभी इसको यहाँ पे स्टॉप करूँ क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग है। एक बार इसको फाइनली रन मोड में इसको एक बार रन करता हूँ एंड देन फिर आप देखना कि ये
थोड़ा कम टाइम लेती है या नहीं लेती है। ठीक है, मैं एक बार इसको फाइनली रन मोड में इसको रन करूंगा एंड देन यू विल सी। सो स्टिल इज वेटिंग। आई थिंक इट्स रीडिंग द टेक्स्ट फाइल, बट एक्सेल फाइल को रीड करने के लिए इतना टाइम नहीं लेता है यो बात, या फिर जो भी एक्टिविटी है। ठीक है, और उतनी बड़ी एक्सेल फाइल भी वो नहीं है कि इतना ज़्यादा टाइम ले उसको रीड करने के लिए। सो डिफ़ॉल्ट बिफोर टाइम और आफ्टर टाइम है पर्टिकुलर स्क्रीन प्ले एक्टिविटी का, बट वो उतना भी नहीं है। 0.2 सेकेंड और 0.3 सेकेंड के आसपास है बिफोर और आफ्टर टाइम जो होता है किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी का। प्रॉपर्टी में आप जाके चेक करोगे तो ठीक है, पर इतना टाइम नहीं लेती है जितना टाइम यहाँ पे वो ले रही है फर्स्ट नेम पे क्लिक कराने के लिए एंड देन लास्ट नेम और बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, सो आप लोग यहाँ पे एक ट्राई कर सकते हो, प्रॉम्प्ट अपना चेंज करके देख सकते हो। प्रॉम्प्ट चेंज करने के बाद आप लोग यहाँ पे जो मॉडल है उसको चेंज करके देख सकते हो सकता है उसके थ्रू वो थोड़ा टाइम कम ले। ठीक है, बट इस तरीके से वो पूरा वर्क करती है एक्टिविटी। इसमें आप लोग अपने फाइंडिंग्स कुछ भी अगर आपके हैं तो आप शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि हाँ इस तरीके से कुछ नई चीज़ें हैं इस एक्टिविटी में। हम लोग इस तरीके से प्रॉम्प्ट चेंज करके इस एक्टिविटी को और थोड़ा फास्ट बना सकते हैं। पर मुझे तो नहीं लगता कि इतनी जल्दी वर्क करेगी, बट ठीक है, स्टिल लाइक न्यू प्रोडक्ट है, न्यू एक्टिविटी है। प्रीव्यू फॉर्मेट में हो सकता है न्यू फीचर में कुछ नया आए। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा सब कुछ क्लियर हुआ होगा इस पूरे वीडियो में। बाकी एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए मैंने आपको बता दिया है कि आप लोग सारी चीज़ें एक ही प्रॉम्प्ट में यूज़ करोगे तो डिफिकल्ट हो जाता है उसको हैंडल करना। अब रिट्राई उस पर लगाओगे तो सारी चीज़ें फिर से रिट्राई होंगी। इंस्टीड ऑफ दैट यू कैन स्प्लिट दैट पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट इन द डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स एंड आप मल्टीपल एक्टिविटी यूज कर सकते हो। सिंगल एक्टिविटी में सिंगल प्रॉम्प्ट दे सकते हो एंड देन उस पर आप फिर रिट्राई लगा सकते हो इन केस इफ दैट एक्टिविटी दैट पर्टिकुलर टास्क विल फेल or face some error, right? Okay, so I think it will take a lot of time to complete the all 10 rounds in the particular RP challenge website. सो आप लोग अपने एंड पे इसको ट्राई कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मेरे को डायरेक्ट इंस्टाग्राम या फिर लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आके मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड just like the video and hit the subscribe button and share this video in your friends group and college groups. Thank you so much.